चलिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को गुड इवनिंग। आज आप लोग विज्ञान में ऊष्मा के सुचालक और कुचालक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानिए ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। जैसे आप देखते हैं, किसी चीज़ को अगर हम गर्म करते हैं, भगोने में पानी गर्म कर रहे हैं, तो भगोने का जो ढक्कन होता है अगर हम बंद करें तो वह ऊष्मा के कारण जो है ऊपर उठता रहता है, क्योंकि वह कार्य कर रहा है। तो यही है ऊष्मा का जो है गर्माहट। उसमें जो है जो हम लगा रहे हैं, आग जला रहे हैं या गैस पे गर्म कर रहे हैं, तो उसमें कार्य हो रहा है जिससे पानी गर्म हो रहा है, जिससे ढक्कन बाद में जो है ऊपर उठने लगता है। तो यह है ऊष्मा। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। तो यहाँ आप लोग ऊष्मा के सुचालक और कुचालक। तो ऊष्मा के सुचालक यानी जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, स्टील आदि। तो लिखा गया है, आपको देख रहे हैं कि जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे लोहा, स्टील, एल्युमिनियम, तांबा। अब सुगमता पूर्वक होता है, इसका मतलब है, और उदाहरण आपके क्या हैं, लोहा है, स्टील है, तांबा है, एल्युमिनियम है। लोहा तो आप सभी जानते हैं, स्टील को सभी जानते हैं, क्योंकि सभी के घरों में आजकल स्टील के बर्तन आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद एल्युमिनियम भी देख रहे हैं, एल्युमिनियम के भी आपके बर्तन मिलेंगे। कढ़ाई है, कुकर है, एल्युमिनियम के हैं। फिर जो है तांबा के बर्तन मिलेंगे। ये जो तत्व हैं, इनके जो बने हुए पदार्थ हैं, इनको अगर हम गर्म करते हैं, अगर एक सिरे को मान लीजिए लोहा है, एक सिरे को अगर हम गर्म करते हैं तो इसका दूसरा सिरा थोड़ी धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, क्योंकि ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक हो रहा है, जो धीरे धीरे यहाँ पहुँच जा रहा है। ये हो गया लोहा। आप जानते हैं स्टील के बर्तन में है, उसको गर्म करेंगे, पानी गर्म कर रहे हैं तो कुछ देर के बाद पूरा बर्तन जो है वह गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें भी ऊष्मा का संचरण हो रहा है सुगमता पूर्वक। देखते हैं कढ़ाई या कुकर में खाना बन रहा है, कलछुल से हम सब्जी को चला रहे हैं। अगर कुछ देर के लिए कलछुल को उसी में छोड़ दिया जाए तो उसमें देखते हैं कि वह कुछ देर के बाद अगर हम उसको पकड़ रहे हैं कलछुल को, तो उसमें जो भी गर्माहट आ जाती है वह गर्म हो जाती है। पकड़ते हैं तो हाथ जल जाता है, क्योंकि ऊष्मा का संचरण उसमें भी हो गया, क्योंकि वह क्या है, स्टील है, उसमें ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक हो रहा है। इसी प्रकार से तांबा है, उसमें भी होता है। एल्युमिनियम है, आपका एल्युमिनियम का बर्तन ज़्यादा कढ़ाई है, कोई जो है भगोना है, कुकर है, ये सभी घरों में प्रयोग हो रहे हैं, क्योंकि उसको जो है उसमें भी नीचे से गैस से आग पे हम खाना बना रहे हैं, तो पूरा जो है कुकर या कढ़ाई पूरा गर्म होकर के खाना को पका रहा है, जिससे हमारा खाना बन के तैयार हो जाता है, पक जाता है, क्योंकि उसमें जो है ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक हो रहा है। तो यह हो गया ऊष्मा का सुचालक। यानी जो पदार्थ हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है वह ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। सुगमता पूर्वक चालक चलता है। जैसे लोहा है, इसको जो है यहाँ गर्म करते हैं तो ऊष्मा जो है धीरे धीरे चलते चलते यहाँ आती है, चालक हो गया।
सुचालक से चालक हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं सुचालक, सुगमता पूर्वक चलता है। अब दूसरा आपका है कुचालक, यानी जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक नहीं होता है, जस्ट सुचालक का उल्टा, सुगमता पूर्वक नहीं होता है, उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है। जैसे लकड़ी जल रही है, लकड़ी को हम हाथ में लिए हैं, लकड़ी जल रही है, हमारा हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि ऊष्मा का संचरण उसमें नहीं हो रहा है, इसलिए हाथ हमारा नहीं जल रहा है। जब तक ले हम जलती हुई आग की लकड़ी को नहीं पकड़ेंगे, अगर यहाँ किनारे पर भी है तो यहाँ हम पकड़े हुए हैं तो हमारा हाथ नहीं जलेगा। तो ये हो गया लकड़ी। कागज आप सभी देखते हैं, कागज को जो है अगर जला देते हैं, हाथ में पकड़े हुए हैं, कागज आपका जल रहा है, पूरा जलते जलते आपके हाथ तक पहुंच जाए, लेकिन हमारा हाथ जलेगा नहीं। जब पूरा कागज जल गया तो हाथ जो है जलता नहीं है, क्योंकि कागज गर्म ही नहीं होता है, न तो लकड़ी गर्म होती है। ऊन है, कांच है, इन सब में जो है ऊष्मा का संचरण, वायु है, इसमें ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक नहीं होता है, इसलिए ऊष्मा के कुचालक कहे जाते हैं। तो आप समझ गए ऊष्मा का सुचालक क्या है और कुचालक क्या है। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक नहीं होता उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी है, कागज है, ऊन है, कांच है, वायु है। वायु से भी देखते हैं कि उस जो है वायु को हम लोग महसूस करते हैं, देखते हैं, लेकिन वह ये नहीं है कि वह जलती भी है, उसको पकड़ लेते हैं। इसलिए वायु जो है आपके कुचालक में आ रही है। अब सुचालक और कुचालक का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग भी होता है। ऐसा नहीं कि कुचालक का उपयोग होता है, सुचालक का, दोनों का उपयोग हमारे दैनिक में जीवन में होता है। जैसे खाना पकाने के लिए हम उन पदार्थों के बने बर्तनों का प्रयोग करते हैं जिससे खाना हमारा जल्दी तैयार हो, जल्दी से खाना पक जाए, से ऊष्मा का संचरण जल्दी से हो। इसीलिए देखते हैं लोहे की कढ़ाई, एल्युमिनियम की कढ़ाई, तांबे का बर्तन, स्टील का बर्तन प्रयोग किया जाता है भोजन बनाने के लिए, क्योंकि उसमें ऊष्मा का संचरण होता है सुगमता पूर्वक, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में उसका उपयोग होता है। अब कुचालक का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये जो पदार्थ हैं जिनसे बने बर्तनों का हम प्रयोग करते हैं, आप देखते हैं कि चाय बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसमें या तो लकड़ी का हत्था या बांस के का लगा दिया जाता है हत्था, या एक प्लास्टिक है इसे बैकेलाइट कहते हैं, जिसे आप लोग देखते हैं कि आप लोगों के सभी के घरों में आजकल कुकर है। कुकर का जो हत्थे को पकड़ा जाता है जो काले या लाल रंग में होता है वो बैकेलाइट है, जिससे वह उसको जलता नहीं, हल्का फुल्का गर्म हो सकता है, लेकिन आपको कितना भी कुकर जो है गर्म हो उसको पकड़ने से उतारने से आपका हाथ नहीं जलेगा। तो यह क्या कुचालक है। कुचालक जो है गरम तो होगा लेकिन वह गरम नहीं होगा। लकड़ी का हत्था लगा है, नीचे ही जो है लकड़ी को गरम करा, लेकिन ऊपर तक आपके नहीं आएगी। इसीलिए बैकेलाइट जो है, जितने भी प्रकार के हम सुचालक बर्तनों का प्रयोग करते हैं उनमें अगर खाना पका रहे हैं उसके हत्थे का प्रयोग जो है लकड़ी लगा दी जाती है या बैकेलाइट जो है लगा दिया जाता है, जिससे उसको उतारने में रखने में आसानी हो, हमारा हाथ न जले। ये हमारे हो गए दैनिक जीवन में सुचालक और कुचालक जो वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं उसका दैनिक जीवन में प्रयोग। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए कि सुचालक क्या है, कुचालक क्या है और सुचालक और कुचालक का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है।